हाँ, नमस्कार मिश्री लाल जी। मैं अपने यूनिविया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से सुरेश कुमार बात कर रहा हूँ। अपन ने जैसे कि पिछली बार भी अपने पॉडकास्ट में किसान भाइयों के लिए एक पॉडकास्ट लेके आए थे। किसान भाइयों को अपन ने बताया था कि खेती को किस तरीके से उन्नत खेती बनाया जाए, खेती में किस प्रकार से अपन ने अपने जो भी दवाइयाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनका सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें ताकि किसान एक बेनिफिट ले सके। तो मिश्री लाल जी, आप अपना परिचय दीजिए और अपन इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। जी सर, नमस्कार। मेरा नाम मिश्री लाल गहलोत, बिरी गांव, डिस्ट्रिक्ट जोधपुर, राज्य राजस्थान। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार और राम राम। मिश्री लाल जी, देखो अपन ने पहले पॉडकास्ट किया था, किसान भाइयों को अपन ने अच्छी जानकारी दी थी जीरे के बारे में, कैसे उसमें अपने दवाइयाँ डलवाई थी। आपने उसमें बताया भी था कि अपने काफी सारे किसानों को कौन कौन सी दवाई, काफी सारे किसान क्या है कि कोई भी दवाई का दुकानदार बोलता है वही लाके दवाई डाल देते हैं, उनको पता नहीं होता साहब कौन सी दवाई किस तरीके से यूज करनी है सही टाइम पे। हमारे पास भी एक किसान बैठा है, दुकानदार बोलता है वही लाके डालता है। ये बेटा देखो। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो अपन इसी तरीके से, हाँ, उस पिछली बार अपन ने बात की थी तो काफी सारे किसान भाइयों ने बताया था कि मिश्री लाल जी से उनको काफी कुछ सीखने को मिला था। आपका वीडियो काफी किसानों के पास पहुंचा था, हमारे पास कॉल आए थे कि ये किसान किस तरीके से खेती बाड़ी करते हैं, हमको भी थोड़ा आगे और बताओ। तो हमने भी डिसाइड किया कि हम प्याज की फसल के बारे में और थोड़ा बहुत मिश्री लाल जी से जानते हैं ताकि किसान भाइयों को प्याज के बारे में भी एक अच्छे तरीके से जानकारी मिल सके। हम तो बताते हैं किसान लोगों को, अगर कोई किसान, अच्छा किसान, कोई प्रगतिशील किसान बताएगा तो किसान भाई अच्छे तरीके से अपने समझ पाता है। तो मिश्री लाल जी, जैसे आप पिछले काफी लंबे टाइम से अपने प्याज की खेती कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत अपने जैसे बताइए प्याज की खेती स्टार्टिंग से आप कैसे करते हो, थोड़ा बहुत इसके बारे में आप बताइए। सर, इसमें तो ज्यादा ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ थोड़ी बहुत जानकारी और अपने दिमाग से काम करना पड़ता है। ऐसी कोई स्पेशल खेती नहीं है जैसे प्याज की। सबसे पहले तो जुताई का ध्यान रखना चाहिए, गहरी जुताई कीजिए आप। गहरी जुताई के बाद उसके अंदर गोबर खाद डालिए। गोबर खाद अगर डाल रहे हो तो लगभग 1 बीघे में 1 ट्रॉली डालो आप। गहरी जुताई करने के बाद उसके बाद पाटा और कल्टी कर दीजिए। फिर वो खाद क्या ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। तो ये क्या है कि प्याज जब रोपाई करेंगे तो शुरुआत में उसको कार्बन मिलना शुरू हो जाए तो उसकी जड़ें अच्छी तरह से विकास हो सके। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि सबसे पहले क्या है कि किसान लोग क्या करते हैं कि इधर उधर से नर्सरी लेके आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं है ये कौन सी किस्म है, कितना एवरेज बैठेगा, कितना नहीं बैठेगा। ये कहीं किसी सबको तो सबके पास तो अच्छी किस्म होती नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले से उस अगर प्याज की नर्सरी के बीज ला रहे हैं तो पहले उसकी जानकारी लेके ये कौन सा है, कैसा होगा, इसका उत्पादन कैसा है रहेगा, उसके हिसाब से करें। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, उसी में किसान क्या है कि मात खा जाते हैं। मेरे पास जैसे 5-10 हज़ार पौधे बचे हुए पड़े हैं और वे कौन सी किस्म है मुझे भी नहीं पता है, और किसी ने बोला कि भी मेरे को नर्सरी चाहिए तो मैंने बोल दिया ये ले जाके डाल दो। अब वो उत्पादन कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो तो किसान की बर्बादी शुरू होगी वहीं से। हाँ जी, सही बात है। मिश्री राम जी, देखो किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं, अपने प्याज की करते हैं, वो स्टार्टिंग से उनको पता नहीं रहता कि वो नर्सरी कोई भी बीज लेके आ जाते हैं। और कोई बोलता है, नर्सरी वाला बोले, दुकान वाला बोले कि, क्योंकि आपको पता है कि दुकान वाला भी अपने आप कोई भी किसान को प्रोडक्ट देता है तो किसान को भी एक प्रकार से थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दुकानदार कोई गलत चीज दे रहा है आपको, मतलब वो भी अपने हिसाब से सही दे रहा है, लेकिन एक प्रकार से जो जागरूक किसान होता है वो किसान किस तरीके से जागरूक बने, यानी कि किसान को 2-3 पॉइंट ऐसे बताइए ताकि किसान एक प्रकार से अवेयर हो कि उसको कोई भी दुकानदार बोले तो वो उस बात पे विश्वास नहीं करे, अपनी खुद की परख से खेती बाड़ी को ले जाए आगे। नहीं, प्याज के बीज के बारे में तो सबसे पहले किसी दुकान से लेना ही नहीं चाहिए, कहीं से भी नहीं लेना चाहिए। क्यों, वहाँ पे आएगा एरा गैरा बीज आएगा, दुकानदारों को भी नहीं पता है, कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो कंपनी का ध्यान दीजिए कि इस कंपनी का बीज पिछले बार कौन से किसान लेके गए, उनकी रिपोर्ट लीजिए और वहाँ जाके पहले देखिए कैसा उत्पादन आया उनका। अगर ऐसा उत्पादन नहीं है तो किसानों के पास ही वो बीज होता है। जैसे कि भाई अपने प्याज उखाड़ लिए, उसका कलर कैसा है, रंग कैसा है, वहाँ से 1-2 मन ले लीजिए और वहीं से वो बीज उत्पादन हो जाएगा। और इससे अगर किसी ये ऐसा नहीं मिल रहा है तो पूसा रेड किस्म आती है, वो अपने राजस्थान में बेस्ट होती है और उसी का उत्पादन ज्यादा आता है। हाँ जी, हाँ जी। मिश्री लाल जी, देखो जैसे पूसा रेड किस्म आती है, आपने यूज किया है इसका तो आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हो। तो अब मिश्री लाल जी मेरे को ये बताइए, जैसे कि अपने नर्सरी तैयार करते हैं
तो नर्सरी में अपने थोड़ी बहुत किसानों को दिक्कत आती है कि उसमें क्या क्या मतलब जैसे कि अपने स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत अपन मिट्टी में जैसे काफी सारे बिल्कुल सड़ा हुआ गोबर का खाद मिलवाते हैं किसान लोग, फिर करते हैं। और उसमें क्या कुछ अपना आप जैसे कुछ इस्तेमाल अलग तरीके से करते हो क्या नर्सरी में, जिससे क्या है कि नर्सरी कभी खराब नहीं हो अपनी? सर सबसे पहले नर्सरी का बीज हम उपचार करते हैं ट्राइकोडर्मा से। हाँ जी। और वो पहले तैयारी करने से पहले क्या है कि गोबर की खाद एक टोली ले लेते हैं, वो बिखेर देते हैं। उसके साथ गोबर की खाद के सब 10-15 दिन पहले उसके अंदर ट्राइकोडर्मा का छिड़काव करते हैं हम। हाँ जी। ऐसे वो फंगस वगैरह की कोई समस्या नहीं रहती है उसमें। और वो फिर ट्राइकोडर्मा से ही बीज उपचार करते हैं। और क्या है कि थोड़ा बहुत या क्या है, यहाँ पर किसान लोग परेशान ऐसे हो जाते हैं, कभी जैसे मेरे को आज नर्सरी डालनी है और काफ़ी बार ऐसा हो जाता है 10-15 दिन लेट हो रहे हैं और टाइम पे बुआई नहीं हो रही। तो सर क्या है कि हम क्या है कि जो ये गौमूत्र वगैरह होते हैं ना, उसमें 1 किलो बीज के अंदर 500 ग्राम पानी डाल के रात भर रख देते हैं। हाँ जी। तो वो अंकुरण में सर कोई समस्या नहीं आती है और जर्मिनेशन बहुत अच्छा होता है। जर्मिनेशन अच्छा होगा तो फिर वो नर्सरी जल्दी तैयार हो जाएगी और रोपने लायक, बीजाई लायक हो जाएगी। हाँ जी। हाँ जी, मतलब आप थोड़ा बहुत क्या है कि बीज ट्रीटमेंट में ज्यादा ध्यान देते हैं, ताकि क्या है कि जब प्याज लगाते हैं किसान लोग, कोई किसान क्या है कि बीज ट्रीटमेंट को इतने सीरियस तौर पे नहीं लेता है, तो क्या उनको जैसे जड़ गलन आ जाता है, गलन वाली बीमारी हो गया, या फिर उसमें कोई ना कोई दिक्कत आती है आगे जाके। तो काफी सारे किसान इस प्रॉब्लम से अपने रहते हैं। तो मैं भी किसान भाइयों को एक पॉइंट ऐड करूंगा, मिश्री लाल जी ने जैसे बताया कि अपन को सही ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से करना चाहिए, ताकि क्या है कि प्याज में कोई रोग वगैरह डिजीज वगैरह नहीं आए। तो मिश्री लाल जी मेरे को थोड़ा ये बताइए, जैसे आप वेराइटी लगाते हो, जैसे प्याज अपने लाल प्याज होते हैं, एक अपने सफेद होते हैं, एक पीले प्याज होते हैं, आप जैसे जो खेती बाड़ी करते हो वो किस टाइप का प्याज होता है और उसमें क्या बेनिफिट रहता है? वो रेड डार्क होता है सर। उसमें क्या है, वो हमारे यहाँ राजस्थान में मौसम के अनुकूल भी है और वो सर भंडारण क्षमता भी उसे ज़्यादा रहती है, तो वो दीपावली तक सड़ता नहीं है। हाँ जी। हाँ जी, थोड़ा बहुत उसमें ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से करते हो तो उसमें आपके कहने का मतलब है कि वो लंबे टाइम तक आप थोड़ा स्टोरेज कर सकते हो, ताकि क्या है कि किसान भाइयों को रेट अच्छा मिले, क्योंकि जब बिल्कुल प्याज निकलते हैं तब रेट थोड़ा डाउन रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मिश्री लाल जी मेरे को थोड़ा ये बताइए कि देखो आपने नर्सरी तैयार करके फिर इनका ट्रांसप्लांट कर दिया पौधे का, फिर इसमें स्टार्टिंग में आप क्या डलवाते हो? जब पहली बार सिंचाई करते हो तब प्याज में ऐसा क्या डलवाना चाहिए तो स्टार्टिंग से प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो? सबसे पहले सर, मैं तो वैसे लोग यूरिया डालते हैं लेकिन मैं यूरिया का मैं तो नहीं करता हूँ। मैं तो सर CN डालता हूँ, कैल्शियम नाइट्रेट डाल देता हूँ। जैसे भी 15 से 23 दिन के बीच में पानी देता हूँ, सेकंड पानी, यस यस। तो मैं CN डालता हूँ। यस एक यस। बार CN डाल दिया, दूसरी बार क्या करता है सर, फंवारा विधि हो चाहे कोई भी हो, तो फिर ट्राइकोडर्मा लैंड के अंदर चला देता हूँ ताकि कोई फंगस की समस्या हो तो भी ना हो। सबसे पहले ये नहीं डालता हूँ मैं। अच्छा, सबसे पहले आप CN डालते हो और फिर लाइन के अंदर ट्राइकोडर्मा लाते हो, ताकि क्या है कि अच्छा सीएन मतलब। सीएन किसी के पास नहीं अवेलेबल है ना, तो DAP, TSP और यूरिया सबसे फर्स्ट टाइम दे देना चाहिए। अच्छा अच्छा, मतलब DAP, DAP भी आप देते हो सर? हाँ, DAP में सबसे अच्छा काम करने वाला आता है TSP। अच्छा, TSP। हाँ, तो TSP में सर कैल्शियम मिलता है यस यस। और फास्फोरस मिलता है 46%। हाँ जी। हाँ जी। उसके साथ आप पर बीघे के हिसाब से 5 किलो यूरियो अच्छा और 10 किलो ये TSP। अच्छा, मतलब मिश्री लाल जी आपके कहने का मतलब ये है कि किसान भाई अपने थोड़ा बहुत जैविक तकनीक केमिकल को यूज करे, लेकिन बहुत कम करे, मतलब सीमित तौर पे करना चाहिए। अपन को ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि आपने बताया कि TSP का यूज करना चाहिए। तो किसान भाई मतलब एक प्रकार से उनका अच्छा रिजल्ट भी मिले और उनका ज्यादा खर्चा भी नहीं बढ़े। सर अगर रासायनिक तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम पानी दे रहे हैं ना, तो मैं तो कभी कभार सर PSP बैक्टीरिया ही डालता हूँ, अच्छा अच्छा। जैविक ही डालता हूँ पूरा। और वो फंगस के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ये आर्जीनियम है और बहुत सारे आते हैं इसमें। अच्छा अच्छा, ट्राइकोडर्मा हो गया, अजेनियम, जो एक प्रकार से अच्छा मतलब काम करता है फसल में, तो बिल्कुल आप उतना इस्तेमाल करते हो एक तरीके से? जी। नहीं, और मिश्री लाल जी मेरे को ये बताइए, आप जैसे कि आप ये इनका यूज करते हो अपने प्याज में, आपको बताया कि स्टार्टिंग से अपने जो जड़ होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, प्याज की जी जड़ अच्छी बैठती है तो पौधा अच्छा होता है। तो आप इसमें जड़ के डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ अलग से कुछ यूज करवाते हो ताकि जड़ वगैरह अच्छी बैठे पौधा?
सर जड़ तो इसमें ना, ये आप ट्राइकोडर्मा डालोगे तो भी अच्छी रहेगी, सीएन डालोगे तो भी अच्छी रहेगी। जड़ तो अच्छा ये शुरुआती स्टेज में तो नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो वो 2-3 मतलब जैसे ये 23 दिन से पानी दे दिया, फिर 30 दिन से दे दिया, फिर 45 दिन तक तो उसको नाइट्रोजन देना है, भरपूर दीजिए आप। और उसके साथ फास्फोरस भी होना चाहिए। फास्फोरस और ये डीएपी में तो नाइट्रोजन फास्फोरस आता है, ठीक है, इसको हाँ हटाइए आप। उसके साथ आप टीएसपी लीजिए, ताकि टीएसपी में कैल्शियम आएगा, कैल्शियम से जड़ें मजबूत होगी। हाँ मतलब आपके कहने का मतलब है कि अपन को संतुलित तरीके से 45 दिन तक खेती बाड़ी में नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है, ताकि क्या फिर स्टार्टिंग। नाइट्रोजन का तो 60 दिन तक करना ही है, लेकिन वो फिर डोज कम कर देना। लास्ट पानी में 2 किलो ही नाइट्रोजन देने, जैसे यूरिया दे रहे हो तो। हाँ अच्छा, मतलब नाइट्रोजन धीमे धीमे कम करना नहीं। आपके कहने का मतलब ये है कि देखो, अपने काफी सारे किसान ये समझते हैं कि जैसे मेरे अभी आपको मैं बताऊं तो, मैं एक किसान भाई से बात कर रहा था। उन्होंने क्या किया कि जैसे प्याज की फसल नहीं है, काफी सारी फसलों में क्या है कि यूरिया वो क्या है कि स्टार्टिंग में जितना देते हैं उतना ही लास्ट में देते हैं। तो जैसे कि एक किसान भाई आपके जोधपुर गए था, उन्होंने मेरे को बताया कि साहब मैंने अभी अपने इसबगोल की फसल, आपको पता है कि अभी 2-3 पानी देंगे और ज्यादा नहीं देंगे, उसके ऊपर दाना वाना लेने लग गया है। तो उसमें किसान भाई बता रहे थे कि लास्ट में भी यूरिया डाल रहे हैं, तो उनको क्या है कि जड़ संबंधित रोग वगैरह ज्यादा आ रहे हैं, यूरिया लास्ट में ज्यादा डालते हैं। तो आपका कहना मतलब एक प्रकार से बहुत अच्छा है कि नाइट्रोजन स्टार्टिंग में यूज कीजिए। आपको लास्ट में जाते जाते अपन को नाइट्रोजन को कम करना है, और फॉस्फोरस, और लास्ट में जाते जाते अपन को पोटेशियम को थोड़ा बहुत बढ़ाना है, जिससे मतलब अच्छी पैदावार हो। वो 60 दिन बाद होगा ना सर, जीरो बाउंड चौथी चले 60 दिन बाद। उसके बाद 60 दिन के बाद तो नाइट्रोजन बिल्कुल ही नहीं देना है। 60 दिन बाद अगर नाइट्रोजन देंगे तो ये प्याज के भंडारण क्षमता खत्म हो जाएगी, ये महीने 2 महीने में गलने लग जाएगा और किसान को भारी नुकसान होगा। नाइट्रोजन हाँ खतरनाक चीज है। पौधे को विकास की टाइम ही जरूरत पड़ती है, बाकी पकाव के टाइम नहीं जरूरत पड़ता है। हाँ मतलब आप कहने का ये कि मतलब उसके स्टोरेज क्षमता बढ़ जाती है, जिससे किसान मान लो तो अपना दीपावली तक आराम से रख सकता है। मतलब एक टाइम में रेट बढ़ जाए तो उसको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मिश्री लाल जी, अभी मैं एक पॉइंट और रखूंगा आगे कि अपने जैसे माना कि फसल में थोड़ी बड़ी होने के बाद आपको पता है कि जैसे कि फंगीसाइड, फंगस वाले रोग आते हैं प्याज में, और जैसे थ्रिप्स का अटैक आता है तो ऊपर से पत्तियां मुड़ जाती है काफी किसानों का, और पीली पड़ जाती है। तो ये दिक्कत मैं आपको बताऊं कि प्याज में 80 से 90% किसान सबसे ज्यादा ये बताते हैं कि साहब पत्तियां ऊपर से पीली पड़ के मुड़ रही है और प्याज मेरे को हरा हरा नहीं दिख रहा है। तो उसमें किसान भाई बताते हैं कि उसका आप किस प्रकार से एक अच्छा सॉल्यूशन देते हो, तो वो थोड़ा बहुत अपने किसान भाइयों को साथ शेयर कीजिए। सर पत्ते एक तो फंगस की वजह से भी नीचे की तरफ जाते हैं, और एक कीट की वजह से भी जाते हैं। थ्रिप्स होते हैं बीच में से। सबसे पहला अटैक थ्रिप्स ही करता है, फंगस नहीं आता है। थ्रिप्स की वजह से फिर फंगस आएगा, कि वो पत्ती सड़ने लगेगी, फिर फंगस आएगा। तो इसमें सर मैं तो बाविस्टिन डालता हूँ, कार्बनडाजिम 50%। और कीटनाशक के लिए पहला स्प्रे परपोनोसाइपर डालते हैं अपन, कोई भी, जैसे कार्बोसल्फान ग्रुप का कोई भी डालिए, पहला स्प्रे हल्का डालना चाहिए। अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर आप टोलफेन की तरफ जाइए। अच्छा तो अच्छा, टोलफेन मतलब आप, को अच्छा फिर आप लास्ट में पहले आप थोड़ा बहुत मतलब नॉर्मल स्प्रे होता है उसको यूज करते हो, और फिर अगर जी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप जैसे टोन फेम्पराइड हो गया और कोई अच्छा टेक्निकल आप यूज में करते हो। जी जी। अच्छा, और अपने जैसे कि यूनिविया का भी आपने टोल फेम्पराइड है और काफी सारे प्रोडक्ट यूज किए हैं, तो उनमें आपने कैसा, मतलब क्या यूनिविया प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट है अपने इसमें फसलों में, थोड़ा बहुत आप उसके बारे में बताइए। सर बाकी कंपनियां का माल आता है, जैसे 10 ब्रांड में से 5 ब्रांड सक्सेस है और 5 काम नहीं कर रहा है। यस यस। मैंने सर जब से यूनिविया काम में लेना शुरू किया, उसमें सारे प्रोडक्ट बेस्ट से बेस्ट मिले मेरे को, तो मैं सारा यही काम में लेता हूँ। मैं जैसे ये यूनि मांजारो आता है, तो ये प्याज में आप स्प्रे करते हैं, जीरे में करते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे यूपीएल का साफ है, उससे ज्यादा रिजल्ट इसका मिल रहा है। यस यस, मतलब आप कुल मिला के एक प्रकार से यूनिविया का जैसे मंजार हो गया तो उसका यूज करते हो, और आपको मेरे हिसाब से ये कॉस्ट में भी अच्छा पड़ता होगा और रिजल्ट भी आपको एक बेहतरीन देता उसमें होगा। कॉस्ट की बात हमारे यहाँ चलती नहीं है, हमारे को रिजल्ट चाहिए, कॉस्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ मतलब आपका कहना ये है कि किसान भाइयों को रिजल्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कोई अच्छा प्रोडक्ट हो तो उसको अपन को यूज करना चाहिए, ताकि किसान भाई उसका अच्छा बेनिफिट ले सके। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे को ये बताइए आगे कि आप जैसे कि मान लो आपने एग्जांपल के तौर पे बताया कि साहब जैसे कोई रोग वगैरह आता है तो आप टोलफेनप्राइड हो गया
और अच्छे टेक्निकल थायोमेथोक्सोन हो गया, और कोई मेला मच्छर के लिए आप इनका यूज करवाते हो नॉर्मल, तो आप बिल्कुल थोड़ा बहुत मेरे को ये बताइए कि जैविक तरीके से भी अपने रोग या कीट का नियंत्रण कुछ हो सकता है क्या अपने, तो उसके बारे में मेरे को बताइए कि साहब इसमें कोई होता है। केमिकल नहीं है। होता है सर, बावेरिया बेस है ना, मेट्रिज्म होगा ना सर, यस यस। ये कीटनाशक है। और इसमें क्या होता है सर, ये काम थोड़ा धीरे करता है और किसानों को लग रहा है ये काम नहीं कर रहा है, वो काम धीरे करता है लेकिन इलाज संपूर्ण करता है, फिर पीछे कुछ नहीं छोड़ता है। यस यस। तो इसका यूज करवाते हो ज्यादातर, मतलब किस तरीके से, थोड़ा बहुत तो मेरे को बताइए किस तरीके से यूज करवाते हैं अपने फसल में इसको। ये तो जीव होता है, तो पहले जैसे जैविक खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले नीम ऑयल काम में लो। हाँ नीम ऑयल हो गया। जैसे 10,000 ppm से कम मत लो। हाँ 10,000 ppm के आसपास, हाँ सही बात। हाँ, उससे उससे ऊपर ही लोगे तो ये काम करेगा, थ्रिप्स पे भी करेगा, सब पे काम करेगा। यस और वो यस कर यस। दिया, दूसरी बार आप वो जैसे ये 2-3 साल्ट आता है, बवेरिया बेसन और मेटेरिज्म ऐसे आता है, तो फिर वो भी डाल दो, तो फिर वो कि वैसे जीव उत्पन्न होंगे ही नहीं कि वो अंडों तक को मार देता है। अच्छा अच्छा, मतलब आप जैसे और नीम जैविक ऑयल बोल करना है, के। सुनो सुनो सुनो, जैविक करना है कि भाई मेरे को यूरिया डीएपी नहीं डालना है, तो सीएन में कोई ऐसा रासायनिक नहीं है, सीएन डालो। सीएन डालने के बाद अपना हुमिक आता है, हुमिक हुमिक के साथ माइक्रोराइजा डाल दो, आप फर्स्ट पानी दे रहे हो, तब नाइट्रोजन की भी जमीन में होगी, वो माइक्रोराइजा लाके अपना उपलब्ध करवा देगा। अच्छा अच्छा, मतलब आपको इस तरीके से किसान भाइयों को यूज करना चाहिए। नहीं जैसे कि काफी सारे किसान भाई एग्री होते हैं कि वो क्या है कि बहुत ज्यादा मैंने अपने मारवाड़ इलाके के काफी सारे किसानों को सुना है कि साहब वो क्या है, उन्होंने जैसे पहले तो करते थे साहब जैविक खेती वगैरह, उनको ज्यादा केमिकल मिलते नहीं थे, तो वो इतनी उनकी निर्भरता नहीं थी कि साहब केमिकल डलवाना है। अभी क्या है कि किसान भाइयों को वो आदत ही पड़ गई है केमिकल की। ताकि अब थोड़ा बहुत ही बताइए कि जैसे कोई किसान बहुत ज्यादा केमिकल का यूज कर रहा है और उसको फसल उससे और कर रहा है तो सही तरीके से यूज नहीं कर रहा है, और वो थोड़ा बहुत अपने एक प्रकार से जैसे आप संतुलित खेती करते हो, जैविक खेती भी करते हो, साथ में केमिकल का भी यूज करते हो, ताकि खेत अपना अच्छा बना रहे, उसमें बैक्टीरिया वगैरह बने रहे और एक प्रकार से लाभदायक खेती हो। तो किसान भाई थोड़ा बहुत इस जैविक खेती की तरफ कैसे जा सकता है, जैसे जैविक अपने ऑर्गेनिक कार्बन हो गया, इनकी तरफ कैसे बढ़ सकता है ताकि मिट्टी भी अपने अच्छी हो खेत की। इसमें तो सर कोई आप रासायनिक छोड़ के भी बढ़ सकते हैं, लेकिन रासायनिक को आप जैसे मान लो 100% यूज ले रहे हैं, तो 50 पे लाइए, 50 से 25 पे लाइए, 25 से 10 पे लाके आप लास्ट में जीरो कर सकते हैं। ये तो लास्ट रासायनिक लास्ट हथियार रखो। जैसे कि अब कोई अब जैविक काम नहीं कर रहा है, लग रहा है, बाकी तो काम करता है 100 में से 100%, लेकिन लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए। वो जाता है दुकानदारों के पास, वो दुकानदार रासायनिक ऑटोमेटिक ये काम नहीं करेगा, क्यों? उनको पता है कि भाई रासायनिक बेचना है मेरे को। हाँ वो रहता है, सही बात है आपकी, किसान भाइयों को प्रॉब्लम रहती है उसकी। हाँ, तो रासायनिक धीरे धीरे लास्ट हथियार रखो। वो तो क्या भाई अब हो नहीं रहा तो ऊपर से छिड़काव, जड़ में मत दो, जमीन में मत दो कोई तरह का। जैसे मान लो रासायनिक क्रिया, रासायनिक आइटम है, जड़ में ज्यादा दोगे तो वो जमीन ज्यादा खराब होती है। कि लास्ट में भाई अब जैसे जीरे जैसी फसल है या प्याज जैसी फसल है, अभी ज्यादा खराब हो रही है, अब कोई इलाज नहीं है, और हमने 15 दिन जैविक का छिड़काव करने के बाद 15 दिन इंतजार भी कर लिया है, और उसके बाद भी कोई रिजल्ट हमारे को नहीं मिल रहा है, तो फिर लास्ट नॉर्मल जैसे कंपनी बोल रही है 2 ml डोज डालिए, वो 2 ml डोज मत डालिए, आप 1 ml डालिए, 1 ml से ही काम चलेगा, वो हो जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ थोड़ा बहुत मतलब डोज को घटा देना अपन को, ताकि क्या है कि आपकी जो फसल है वो अच्छी हो। और ज्यादा क्या है कि केमिकल जैसे यूज करवाते तो क्या उनकी फिर वो ज्यादा, एक बार मान लो कोई कंपनी वाला 15 ml बोल रहा है तो किसान ज्यादा डलवाता है, तो वो अगली साल फिर उसको और ज्यादा डलवाना पड़ता है, वरना रिजल्ट मिलता नहीं किसान भाई को, ये दिक्कत आती है। आपकी बात सही है। मिश्री लाल जी, जैसे मेरे को आगे बताइए कि किसान भाइयों को जैसे प्याज की खेती करते हैं, अपने रोग वगैरह लगते हैं, इनको दिक्कत वगैरह आती है, लेकिन आगे जाके किसान भाई इसमें एक अच्छा मुनाफा कैसे ले सकते हैं? जैसे प्याज की फसल होती है, इसमें अपन ने कंट्रोल भी कर लिया, तो रोग भी अपने अच्छा ठीक ठाक अपने उत्पादन बैठा, तो किसान भाइयों को कहाँ पे ये माल अच्छे तरीके से अपन बेच सके? काफी सारे किसान किसी के चक्कर में आके कम रेट में बेच देते हैं, तो इसका थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो तो अपने 1-2 पॉइंट शेयर कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। किसान को सबसे पहले तो यही बात है कि 60 दिन से पहले पहले नाइट्रोजन वगैरह जो देना है वो दे देना है। उसके बाद जितना होता है ऑर्गेनिक डालिए उसके अंदर, ताकि वो प्याज की भंडारण क्षमता बढ़ जाए। फिर वो सीधे ले जाके स्टोर में डालो। सबसे पहले आप डायरेक्ट मार्केट में ले जाओ ही मत। यस यस यस। और लास्ट टाइम में जैसे 15-20 दिन, अब 15-20 दिन रहते हैं कि भाई अब हमारे को प्याज उखाड़ना है, तो उस यस चमक और शाइनिंग वगैरह और उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए SOP सल्फेट ऑफ पोटाश 0050 का एक छिड़काव कर देना चाहिए उनको, ताकि वो साइज और बड़े बेहतर बन जाए उसकी। ठीक है, फिर वो कठोर हो जाएगा और उसमें सड़न नहीं लगेगी, हाँ जी हाँ जी। और वो खेत में
भंडार करके भी आप रख सकते हैं कैसे किसी भी तरीके से, तो उसमें सड़न नहीं आएगी। 2 महीना दूसरा प्याज जैसे महीने 2 महीने में सड़ने लगेगा तो वे फिर वो 4 महीने नहीं सड़ेगा। 4 महीने नहीं सड़ेगा तो क्या है, मंडी में क्या होता है सर, किसान एक गाड़ी की जगह 10 गाड़ी ले जाते हैं, तब उनको बाजार नहीं मिलता है। उनको धीरे धीरे निकालना है। जैसे थोड़ा थोड़ा प्याज मेरे पास 1000 मन हो गया, तो मैं अब मेरे को पेमेंट की जरूरत है, तो मेरे को 1000 मन निकालने की जरूरत नहीं है, मैं 100 मन ही निकालूं वहां से। 100 कट्टे भर के भेज दिए, कम भाव मिले, धीरे दीपावली तक चलाते रहो तो उनको सारे बाजार मिलते जाएंगे। जैसे आज 100 का मिला, कल 200 का मिलेगा, परसों 300 का मिलेगा, ऐसे राउंड फिगर वो सेट करना पड़ेगा। और प्याज सड़ेगा भी नहीं। कभी मंडी में भी जाएगा तो फिर वो दिखने में अलग दिखेगा, शाइनिंग भी अलग होगी और वो बाजार भी तेज रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। देखो मिश्री लाल जी, जैसे आपको पता ही है, ये जो आप बता रहे हो, ये काफी सारे किसान अभी इस तकनीक का यूज नहीं करते हैं। काफी सारे किसान जैसे पुरानी खेती कर रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं अपने। और विशेषकर अपने मारवाड़ इलाके में क्या है कि आपको पता है कि जोधपुर का इलाका हो गया, पाली का हो गया, जालोर का हो गया, बाड़मेर का हो गया। तो मारवाड़ इलाके के किसान क्या अभी जो खेती है उसको थोड़ा बहुत क्या है कि उस जैसे अपने पुराने तरीके से जो करते थे लोग वैसे ही कर रहे हैं। और फिर क्या है कि अभी जैसे केमिकल वगैरह ज्यादा डलवाने लग गए, जैसे दुकानदार बोलता है वैसे ही यूज करते हैं। और काफी सारे किसान अभी धीमे धीमे बदल रहे हैं। अभी काफी सारे किसानों की अपने कहानियां सामने आ रही है कि साहब धीमे धीमे वो वर्मी कंपोस्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। धीमे धीमे अपनी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए अलग अलग अच्छी खादों का यूज करवा रहे हो। जैसे अपने यूनिविया से काफी सारे किसानों मेरे साथ जुड़े, उन्होंने आशीर्वाद गोल्ड अपने खाद आता है ना जो, उसका यूज करवाया उन्होंने, उनको काफी अच्छा परिणाम मिला। तो वो भी बोले कि साहब रियल में अपने ऑर्गेनिक कार्बन की अपने रेतीली मिट्टी में कमी होती है। तो उन्होंने खुद बना और उन्होंने खुद वीडियो बना के भी अपने कंपनी में भेजे है। तो अपने मारवाड़ इलाके के किसान क्या है धीमे धीमे समझ रहे हैं। तो आप थोड़ा बहुत किसानों के बारे में बताइए कि जो अपने किसान होते हैं वो क्या है कि अभी ज्यादा पढ़े लिखे होते नहीं, आपको भी पता है। वो क्या है कि शुरुआत से अपने खेती बाड़ी करते हैं और जमीनी स्तर से जुड़े हुए किसान हैं। उनको ऐसा नहीं है कि भाई वो समझदार नहीं है, वो बहुत अच्छे तरीके से खेती करते हैं। बस थोड़ा बहुत ये है कि आजकल जो बिचौलिए हो गए, बीस वाले जो काफी सारे जो मार्केट में अपने भ्रांतियां फैली हुई, उसके कारण किसान को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। तो थोड़ा बहुत आप किसानों को लेके किसान किस प्रकार से सतर्क रह सकता है, तो वो थोड़ा बहुत आप बताइए किसान के बारे में। किसानों को तो सबसे पहले दुकानदार के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। यस यस। दुकानदार जो बोल रहा है कभी क्या क्या देगा उसको समझे सुने, फिर एक दूसरे को, कोई कृषि अधिकारी है, कोई जानकार से खेती कर रहा है, उनको भी पूछे ये दुकानदार मेरे को ये डालने का बोल रहा है, क्या मैं डाल सकता हूँ? तो वो लगे उनको एकदम सटीक है भाई सारों ने ये डाला है। सबसे पहले तो मैं किसान भाई को यही कहूँगा, दुकानदार बोल रहा है मैंने फलाने को दिया है, उसका रिजल्ट अच्छा आया, तो उस किसान से मैं यही अनुरोध करूंगा कि वो उस साइड पे जाके देखे पहला, उसके बाद खरीदे कि उसका रिजल्ट कैसा आया कैसा नहीं आया। किसान को कभी झूठ नहीं बोलेगा। दुकानदार तो क्या है कि मैंने वहां दिया रिजल्ट अच्छा है, अपने तो किसी ने देखा नहीं, दुकानदार बोल देता है, जाके देखो ना पहले रिजल्ट कैसा रिजल्ट आया उसका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दुकानदार को तो माल बेचना है उनके पास, जैसे मान लो 1 करोड़ का माल उसको उठाया, उसको 20 लाख सीडी मिल रही है, तो उसको वो माल मार्केट में तो फेंकेंगे ना, कैसे भी फेंकेंगे, वो तो फेंकेंगे चाहे काम करे या चाहे नहीं करे। 4 आइटम लेगा, 1 आइटम अच्छा दे देगा, वो 1 आइटम काम करेगा, 3 आइटम के तो फालतू पैसे खत्म हो गए ना। हाँ जी, नहीं सही बात है मिश्री लाल जी आपने। और इसमें कुछ और ऐड कर सकते हो क्या आप कुछ? दुकानदार के पास देखो, एक तो आपने बताया कि किसानों को आपस में जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि दुकानदार अपना माल फेंकने की कोशिश कर रहा है। जैसे एक प्रोडक्ट लेने गया, उसके मैला मच्छर की दिक्कत है, और 3-4 प्रोडक्ट उसको और दे दी बिना फालतू, कोई भी अलग अलग कंपनियों के। इसके अलावा किसान और क्या करे तो ताकि और उसको अच्छा परिणाम, मतलब 1-2 बातें कुछ और बताइए जैसे अपने खुद के लेवल पर। मेरे हिसाब से तो मैं सर क्या करता हूँ कि पहला मेरे को तो क्या है सर, ऐसे जानकारी हर आम किसान को तो होती नहीं है। मेरे को तो साल्ट के बारे में पता है कि भाई ये साल्ट ये यहाँ पे काम करता है, ये साल्ट यहाँ पे काम करता है, ये टेक्निकल यहाँ पे काम करता है। लेकिन सबसे पहले भाई किसानों को यही कहना चाहूंगा कि दुकानदार को सीधे जाके बोलो कि अगर अच्छा काम किया तो मैं पैसे दे दूंगा, वरना पैसे नहीं दूंगा। ध्यान रखना, लिख के दे मेरे को ये काम अच्छा करेगा, नहीं तो मेरे को बर्बाद मत करना। मैं 2 टोली गोबर ही डाल दूंगा, तो किसी की जरूरत ही नहीं है। 1 टोली गोबर ज्यादा डाल दिया, दुकानदार के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। और हाँ, हालांकि आशीर्वाद जैसे लेके डालता है ये पूरा ऑर्गेनिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ भी माइक्रोराइजा डालना चाहिए उनको, ताकि वो एकदम अपटेक रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से, रासायनिक भी पीछे रह जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब कुल मिला के जैसे आशीर्वाद यूज कर रहे हैं, मान लो बीघे का 5 किलो यूज आशीर्वाद कर रहे हैं, तो अपन को क्या है कि थोड़ा बहुत साथ में माइक्रोराइजा भी ऐड करना चाहिए, ताकि क्या है कि सेकार प्रो 1200 IP का जो माइक्रोराइजा आता है वो उसके साथ
डलवाओ आप। अच्छा, अपने कॉम्बिनेशन मतलब आशीर्वाद हो गया और अपने सहकार प्रो हो गया, थोड़ा बहुत डोज भले कम रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों का साथ में संतुलन होगा तो उसका एक रिजल्ट बहुत बेहतरीन मिलेगा किसान भाइयों को। बेहतरीन मिलेगा। और जैसे लगोगे आशीर्वाद लेने की मेरे पास बजट नहीं है आशीर्वाद का, तो जैसे मैंने यूनिकांगो लिया, यूनिकांगो के साथ भी आप माइकोराइजा मिला के डालो, रिजल्ट आएगा बहुत शानदार, किसी भी रासायनिक की वैसे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और जैसे वैसे प्याज एक ऐसी चीज है, ये रासायनिक जितना भी आप रासायनिक डालोगे इतना दबेगा और जितना ज्यादा खराब होगा। उसमें आप ऑर्गेनिक मैटर डालो, अच्छा माइकोराइजा हो गया, पोटेशियम हुमेट हो गया, ये आशीर्वाद गोल्ड हो गया, जितना हो सके जितना जैविक डालो। प्याज जैविक के पीछे भागता है। अच्छा, नहीं सीवीड, मिश्री लाल, हाँ जी मिश्री लाल जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जैसे कि जैविक का अपने पोटेशियम मूवमेंट हो गया, आशीर्वाद गोल्ड हो गया, काफी सारे किसान केमिकल ज्यादा यूज करने के कारण ना तो उसकी प्याज की ज्यादा स्टोरेज क्षमता हो पाती है और जल्दी प्याज खराब हो जाता है। तो ये पॉइंट मैं सभी किसान भाइयों को अपने बताना चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा जैविक, ऑर्गेनिक, कार्बन इनकी तरफ शिफ्ट हो, क्योंकि आने वाला टाइम इसी चीजों का है। जैसे अपने ऑर्गेनिक कार्बन हो गया, क्योंकि कोई भी चीज होती है केमिकली जो अपन को फास्ट रिजल्ट देती है वो लंबे टाइम तक नहीं चल सकती, वो तो मिश्री लाल जी आप भी मानते होंगे इस बात को। तो नहीं चलते। हाँ, और मिश्री लाल जी अब मेरे को देखो आपने सब बताया कि अपने सिंचाई वगैरह के बारे में बताया कि सिंचाई किस तरीके से करनी चाहिए, नाइट्रोजन, पोटास, अपने एसओपी किस तरीके से यूज करना चाहिए, कैल्शियम का यूज किस तरीके से करना चाहिए, आपने अलग अलग पॉइंट किसान भाइयों के सामने रखे। तो किसान भाइयों को एक मतलब अच्छा उनको सीखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप मेरे को थोड़ा बहुत ये तो सब बातें अपने हो गई, कभी कभार आप मिश्री लाल जी अपने क्या होता है कि प्याज की खेती में मौसम प्रतिकूल हो जाता है, जैसे मौसम साथ नहीं देता किसानों का, कभी कभार काफी सारे जैसे उसने दुकान वाले से लाके कुछ खाद यूज करवाया, आपने इतने लंबे टाइम से खेती कर रहे हो तो आपने भी देखा होगा सब, कभी कभार मौसम विपरीत होना चाहिए, जैसे कि मौसम साथ नहीं देता है तो किसान को दिक्कत आ जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और गलती भी मानता है कि हाँ रियल में मौसम खराब हुआ है, मेरी फसल थोड़ी खराब हुई है, तो ये मौसम फसल के प्रतिकूल हो जाता है। तो इसमें थोड़ा बहुत पॉइंट ऐड कीजिए कि किसान भाई आप किस तरीके से मौसम को लेते हो ताकि किसान को उसके बारे में पता लगे, जागरूक हो किसान, मतलब कुल मिला। सर प्याज में मौसम कोई काम मायने नहीं रखता। अच्छा, प्याज में मतलब आपका कहना ये है किसान भाइयों कि मौसम कुछ भी हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। और जड़ में जमीन के रहने वाली चीज है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, हाँ एक है जैसे ज्यादा, क्योंकि वैसे अभी तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ओस आ ही नहीं रही है, तो ओस की वजह से थोड़ा होता है। तो उसमें ये M45 है, जैसे मैनको जैब है, ये डाल दो आप, वो ओस नहीं झेलेगा। तो ओस की वजह से थोड़ी क्या है कि उसमें ऊपर से लाल लाल थोड़ी फंगस आती है, वैसा ऐसा कुछ है नहीं इसमें, वो आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब तो क्या है कि प्याज बैठना शुरू हो गया है और मौसम की मार में कोई दिक्कत नहीं होती है। यस यस, जैसे कि किसान भाई काफी बताते हैं कि सल्फर का यूज करवाते हैं, सर्दियों के अंदर ज्यादा यूज करवाते हैं कि सल्फर थोड़ा प्याज के अंदर डालते तो अच्छा होता है, तो इसका कुछ आपको कुछ है क्या? हाँ सल्फर तो सर वो है ना, प्याज में जान बदल वो वो एंटीकपन आता है ना, और उसका टेस्ट और सुगंध के लिए काम करता है, लेकिन वो डलवाते हैं ना अपन 0050 लास्ट स्टेज में डालो आप, उसी समय काम करेगा। अच्छा, उसी टाइम काम करेगा। सल्फर तो वैसे चौथा मुख्य पोषक तत्व भी है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, डाल सकते हैं। वैसे अगर नहीं डाला है तो आप एक वैसे भी 15-20 दिन से फसल पकने को तैयार होती है, तो उस समय डालो SOP, सल्फेट और पोटाश दोनों तुरंत मिल जाएगा उसको, चमक धमक वगैरह पूरा का पूरा टेस्ट आ जाएगा, उसमें सड़न भी नहीं लगेगा फिर। अच्छा अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये कि जैसे कि अपने प्याज की फसल एक जड़ वाली फसल है तो ज्यादा मौसम का इफेक्ट जैसे कि जीरा वगैरह हो गया, बाकी फसलों में जैसे ज्यादा आता है ऊपर से, क्योंकि वो उसके ऊपर दाना ऊपर लगता है, इसमें अपना जो प्याज का फल है वो जड़ के अंदर ही लगता है। तो अपन अगर मिट्टी के अंदर सही ऑर्गेनिक कार्बन वगैरह रखेंगे तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आने वाली मेरे हिसाब से। नहीं मिश्री लाल जी, आपने जो पॉइंट रखा बहुत काबिल तारीफ है, किसान भाइयों को इससे बहुत अच्छा मार्गदर्शन देखने को मिलेगा। अब देखो जैसे आपने प्याज की फसल के बारे में या इससे रिलेटेड अपने खेती रिलेटेड काफी अच्छे पॉइंट अपने पॉडकास्ट में शेयर कीजिए। आपने देखो ये जो सारे पॉइंट रखे किसान भाइयों के लिए बहुत लाभदायक है मिश्री लाल जी, क्योंकि आप एक प्रगतिशील खेती बाड़ी कर रहे हो। पिछली बार भी आपने जो पॉडकास्ट किया था वो किसान भाइयों ने देखा, उनका किसान भाइयों ने रियल में यूज किया कि साहब मिश्री लाल जी आपके पास भी कोई फोन वगैरह आया होगा कि साहब आप किस तरीके से खेती बाड़ी करते हो, और भी सारे किसान भी कनेक्ट हुए थे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि साहब हमको बताइए कि हम भी मिश्री लाल जी की तरह एक अच्छा प्रगतिशील फार्मर बन सके, हमको भी नुकसान कम हो, क्योंकि आप आज को पता है कि आज के टाइम में किसान की क्या हालत है कि किसान एक प्रकार से थोड़ा बहुत जागरूक तो है लेकिन इतना जागरूक नहीं है कि उसको सही तरीके से अपने खेती बाड़ी करके उसको आगे ले जा सके।
तो अपन ने प्याज की फसल में जितने पॉइंट थे वो रखे। अभी लास्ट में मिश्री लाल जी आप अपना खुद का व्यू बताइए, मतलब बिल्कुल अपने पॉडकास्ट से हटके थोड़ा बहुत अपने बारे में या फिर अपने खेती के बारे में अलग से थोड़ा थोड़ा बहुत खुद के बारे में बताइए, तो ताकि किसान भाई को जाते जाते 2 से 3 लाइन आप बता के जाइए। मैं तो सभी किसान भाइयों को ये निवेदन करूंगा कि भीड़ के साथ चलना छोड़ दो। हाँ जी, ये बात सही है। भीड़ से अलग निकल के कुछ ऐसा करो ताकि नाम हो जाए और काम हो जाए, चाहे दुनिया में रहे ना रहे, विकास जरूर हो। हाँ जी, सही बात है, मतलब खेती को अपन एक प्रकार से नफाकारक बना सके, अच्छा बना सके। और सबसे अच्छी बात है समय के साथ किसान खेती करे, समय को छोड़ के, समय के विपरीत कुछ नहीं होने वाला है। और समय के साथ पूरा पाबंदी से काम करेंगे तब ये खेती बिजनेस से ऊपर जाएगी, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। जैसे अपन प्याज शुरुआत से लेके एंड तक गर्मियों के टाइम में जैसे 2 दिन प्याज में पानी आप लेट देते हैं किसी कारणवश, तो वो प्याज की फसल चौपट होती है, 50% खत्म हो जाती है। तो समय के साथ चलो और एक दूसरे से सलाह, किसान भाई अच्छे जो खेती कर रहे हैं वहां पे जाके पहले देखें कि भाई हाँ ये किसान बोल रहा है कि मैं ऐसे कर रहा हूँ वैसा कर रहा हूँ, इसके फार्म पे जाके देख के आता हूँ मैं कैसे कर रहा है। तो उनको लग रहा, वो आए देखे, उनको कुछ लगे तो उसे जानकारी ले, उसको लग रहा है ये तो मेरे जैसे, ये तो जानकारी लेने कोई मतलब नहीं है। फिर अपने से ऊपर वाले किसान से जाके जानकारी लेके फिर आगे समय के साथ खेती करेंगे तो ये खेती प्रॉफिट वाली है, नुकसान वाली नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब खेती आपके कहने का मतलब ये है कि किसान को अपने स्तर पे जांच करनी चाहिए कुल मिला के, कि किसी की बातों में नहीं आके किसान खुद जांच करे और खेती को नफाकारक बनाए और एक प्रकार से अच्छा रिजल्ट दे, कुल मिला के आपका कहना ये है। जी हाँ जरूर जरूर। तो मिश्री लाल जी देखो, आपने पॉडकास्ट में बारे किसानों के बारे में काफी अच्छे तरीके से समझाया। अपन इसी पॉडकास्ट को आगे भी करेंगे कभी जब भी मौका मिलेगा आपके साथ में। और मैं सभी किसान भाइयों से यही कहूंगा कि आपको ये मिश्री लाल जी का पॉडकास्ट कैसा लगा। अगर मिश्री लाल जी को कुछ लास्ट, हाँ जी हाँ जी सुनो, बताइए। ये किसान है, इनको पूछो, ये देखने के लिए आया हुआ है, इनको ये क्या बता रहे हैं हमारे बारे में। हाँ सभी जी हाँ भाइयों जी को राम राम, किसान भाइयों को। हाँ जी ये हाँ जी एक आधुनिक तरीके से खेती करते हैं ये मिश्री लाल जी। हाँ जी हाँ जी इसकी कोई भी फसल देखो, जीरा हो गया, मिर्ची हो गई, सब तरह के मैं इनके सलाह से चलता हूँ, जो ये कहते हैं वैसे चलता हूँ। तो मेरा भी 2 साल से अच्छा काम चल रहा है, अच्छी खेती है। हाँ और जी आज भी मैं इनकी जीरे की फसल देखने के लिए आया हूँ। और वो जो भी जीरा है अभी इसका स्प्रे के लिए मैं आया यहाँ पूछने के लिए इनको। तो इन्होंने मुझे बताया, अपना जीरा भी बताया, अपनी खेती बताई। और इसका अभी जब लोगों के मिर्ची एंड हो गए और इसका मिर्ची तो अभी वो फल के चल रही है। हमारी लोगों की मिर्ची 10 दिन पहले खत्म हो गई, पूरा हो गया। और इसका तो मिर्ची का अभी फूल फाल चल रहा है और हाँ बहुत हरी मिर्ची निकल रही है। और मार्केट में अच्छा पैसे मिल रहा है, जैसे 100 रुपये किलो मिर्ची बिक रही है आज इनकी हरी मिर्ची। हाँ जी हाँ जी। मतलब आप मैंने कुल मिला देखा। के मिश्री लाल जी के मार्गदर्शन में खेती बाड़ी कर रहे हो कुल मिला के। हाँ जी, हाँ जी, मैं इनकी 2 साल से इनकी देख रेख में खेती कर रहा हूँ, इनसे जो भी है सलाह लेता हूँ। और बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग। और जैसे सीमित जमीन सीमित है और फसल वो बहुत, जैसे कोई लोग 20 बीघे में खेती करते हैं, उनके बराबर में ये 5-7 बीघा में पहुंच जाते हैं ये लोग। उस तरीके से खेती करते हैं, जो मेहनत कम लगती है और ये बेनिफिट अच्छा। 20 बीघा वाला 5-7-10 बीघा में, ये 5-7 बीघे में बेनिफिट कर लेते हैं ये लोग। ऐसा अच्छा काम है सर इसका। अच्छा अच्छा, नहीं बहुत बढ़िया आपने शेयर किया कि आप मिश्री लाल जी के मार्गदर्शन में खेती बाड़ी करते हो, जान के हमें भी काफी अच्छा लगा है। हाँ। और भी जरूर जरूर और भी आगे आने वाले टाइम में भी किसान लोग जुड़ेंगे मिश्री लाल जी से, क्योंकि वो एक किसान भाइयों को सही मार्गदर्शन भी दे रहे हैं, उनको सही अच्छी दिशा में लेके जा रहे हैं। हाँ नहीं सर, बिल्कुल सही है। इनकी देख रेख में जो हमारे यहाँ बिरई का लगभग अभी ये, लेकिन हर साल इसका बढ़ता ही जा रहा है किसानों का मेलजोल। और ये सही सलाह देते हैं, वहाँ से वो चीज़ ले लो, वहाँ से वो चीज़ ले लो। दुकान वालों के अनुसार नहीं चलते हैं ये लोग। हाँ जी ऐसा है। जरूर जरूर जरूर, आपने बहुत अच्छा शेयर किया। जरूर मिश्री लाल जी आप ऐसे ही खेती बाड़ी किसानों के बारे में बताते रहिए। और भी अपने काफी सारे किसान भाई, अभी मैं लास्ट में अपन को किसान भाइयों को ये बताना चाहूंगा कि सभी किसान भाई अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मिश्री लाल जी को पॉइंट आपको कैसा लगा। और जाते जाते मिश्री लाल जी जरूर अपन आगे ऐसे जुड़ते रहेंगे और जो भी किसान अपन से जुड़ना चाहेंगे उनसे आपको जरूर अवगत कराएंगे और भी अपन से आगे ऐसे पॉडकास्ट करते रहेंगे मिश्री लाल जी। जी
ठीक है मिस्टर लाल जी, अपन इसी पॉडकास्ट को अभी यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे आने वाले टाइम में हमको आपसे जुड़ के और भी काफी सारी बातें करनी है और भी करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू सर।